देखो, वेट गेन के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर हज़ारों लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब पर। और ये वीडियोस बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, क्योंकि लोगों को वो बेसिक, वो मेन, वो एकदम पॉइंट स्ट्रेट वाला जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो समझ में ही नहीं आता। उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है कि भाई कि कैसे वेट गेन होता है, कैसे वेट लॉस होता है। उन्हें बस क्विक बस ऐसे सल्यूशन और ऐसी मतलब कोपिंग माइंडसेट चाहिए ना, कि बस जो उन्हें ईजी लगे, जो समझ में आए, वो करना है, इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग जो कि पूरा प्रोसेस करती है। अब देखो, इस वीडियो में मैं वही चीज़ तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बार तुम वो समझ गए, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तुम समझ गए तो तुम अपना वेट गेन आराम से कर लोगे। तुम्हारी मिथ, तुम्हारे डाउट्स सब खत्म हो जाएंगे। अब देखो, वेट गेन में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कैलोरीज़। कैलोरीज़ क्या हैं? देखो, तुमने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में यूनिट्स पढ़ी होंगी, जैसे कि मीटर, किलोग्राम। ऐसे ही कैलोरी भी एक यूनिट है। और कैलोरी क्या नापती है? कैलोरी नापती है एनर्जी को। और कैलोरी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारी फूड की एनर्जी को नापने के लिए, ठीक है। अब देखो, कैलोरीज़ हर इंसान की पर्सन टू पर्सन रिलाई करती हैं। जैसे किसी इंसान को पार्टिकुलर कैलोरीज चाहिए अपने बॉडी वेट को स्टेबल रखने के लिए, तो किसी दूसरे इंसान को कम चाहिए। ये चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारे एक्टिविटी लेवल और तुम्हारे मेटाबॉलिज्म पर। अब देखो, अब अगर तुम्हें ये चीज़ फाइंड करनी है कि तुम्हारी कैलोरीज कितनी है, तो जाओ गूगल खोलो या क्रोम खोलो, उस पर सर्च करो कैलोरी कैलकुलेटर, उसे ओपन करो। उसमें वो कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे तुम्हारा बॉडी वेट, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी एक्टिविटी लेवल एंड एज वगैरह। उसमें तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। मान लो 2500 हैं। अब देखो, अगर तुम 2500 में 500 और कैलोरीज ऐड करके चलते हो हर दिन, तो फिर तुम्हें तुम्हारा वेट गेन होगा। यानी कि 2500 जो कैलोरी है ना, वो तुम्हें एक दिन में कंज्यूम करनी है अपने सेम वेट को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर तुम 500 और ऐड कर रहे हो तो उस चीज़ को बॉडी स्टोर करेगी अपने अंदर। और स्टोर होगी वो चीज़, वो फूड, तो फिर तुम्हारा वेट बढ़ेगा। और स्टोर किस रूप में करती है बॉडी? दो रूप में, एक फैट के रूप में, एक मसल के रूप में। और अगर तुम वर्कआउट ज़्यादा करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो मसल के रूप में ज़्यादा होगा। प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तब मसल के रूप में होगा। और अगर ऐसा कुछ भी इंटेंस वर्कआउट नहीं करते, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, तो मसल बहुत ही माइल्डली बढ़ेगी, वरना तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस पे फोकस करना है, मसल पर या फैट पर। वरना मैं पर्सनली यही चीज़ कहूँगा कि तुम मसल पर फोकस करो। तो खैर, उस चीज़ को साइड में रखते हैं, हम वेट की बात कर रहे हैं। वेट को गेन करने के लिए अब तुम्हें क्या करना है? मैंने तुम्हें कैलोरीज का कंसेप्ट समझाया। अब तुमने कैलोरी अपनी कैलकुलेट करी, जो भी कैलोरीज आई हैं उन्हें किसी पेज पर लिख लो। अब तुम दिन में जो भी खाना खाते हो, तुम्हारी जितनी भी मील हैं, चाहे 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, जितनी मील हैं, सब जाकर ChatGPT पर लिख दो। चाहे वो कितनी 3 रोटी खाते हो, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, उसके साथ सब्जी। देखो, सब्जी तो बदलती रहती है, बट वो सब्जी की खास कुछ कैलोरीज नहीं मानना, वो लिख देना, सब्जी की जगह सब्जी लिख देना। ChatGPT पर लिख दो और उससे बोल दो कैलकुलेट माई कैलोरीज। एंड वो तुम्हें तुम्हारी कैलोरीज जितनी तुम खा रहे हो डेली, वो कैलकुलेट करके दे देगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम डेफिसिट में चल रहे थे या तुम सरप्लस में चल रहे थे। अब डेफिसिट सरप्लस क्या है? अगर तुम्हारी कैलोरीज 2500 से कम आती हैं, मतलब एक मैंने 3 कैलोरी निकली थी कैलोरी कैलकुलेटर में, उससे कम आई तो तुम डेफिसिट में थे। अगर उससे ज़्यादा आई तो तुम सरप्लस में थे। यानी कि मोस्ट ऑफ द लोगों की मेंटेनेंस के आसपास ही आएंगी, तभी उनका सेम वेट चल रहा है। और डेफिसिट में जो बंदा होता है उसका वजन गिरता रहेगा, जो बंदा सरप्लस में होता है उसका वजन बढ़ता रहेगा। ये है साइंस, या जो भी तुम्हें टर्म कह दो। तो अब बात आती है, तुम्हें तुम्हारी कैलोरीज पता चल जाएंगी। जो भी तुम्हें पता चले, अब तुम्हें क्या करना है, जो प्रोसेस है ये देखो। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट है जो मैं खुद तुम्हें पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बल्क करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। इसमें तुम्हें 2 काम करने हैं। एक, 2 डिवाइड कर देना आपने फूड को 2 पार्ट में, एक मेंटेनेंस फूड, एक सरप्लस फूड। इससे क्या होगा, कोई भी झंझट नहीं पलेगा कि तुम्हें क्या करना, कोई भी मतलब इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस फूड में तुम्हारी सारे फूड जो तुम रेगुलरली खाओगे,
तुम्हारा कुछ भी हो जाए तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तुम अपने हर मील में उसे कंप्लीट कर लोगे। ऐसा फूड तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखो, अगर मैं अपनी घर की 3 मील खा लेता हूँ तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी या फिर जितनी भी आती हैं 2200-2500 जितनी भी कैलोरीज आती हैं वो डेली मेंटेन रहेंगी। तुम्हें कैसे भी करके बैलेंस करना है। अगर कम बैठ रही है कैलोरी तो अपना खाना और ऐड कर लो, ज़्यादा बैठ रही है तो कम कर लो। मेंटेनेंस कैलोरी पे पहले पहुंचाओ अपनी मील्स को, घर की मील्स को। और मतलब सारी चीज़ को ऐसे बैलेंस करो कि तुम्हारी चीज़ें एक तरीके से बिखरे ना, मेंटेनेंस कैलोरी एक तरफ आ जाए। दूसरी तुम्हें ऐड करनी है सरप्लस। अब सरप्लस में ऐसी चीज़ें ऐड करो जो तुम्हारे वेट को बढ़ाने में मदद करेंगी, क्योंकि एक बार तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी अपने घर के खाने से पूरी करनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप लेना है तुम्हें उसी दिन, जिस दिन मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम कर ली, या फिर साथ में कि दिन में किसी भी वक्त तुम्हें सरप्लस फूड भी लेना है। अब सरप्लस फूड में तुम शेक्स ऐड कर सकते हो, कैलोरी डेंस फूड, जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, साइज़ कम होता है, कैलोरीज ज़्यादा। जैसे कि शेक्स, चाहे वो किसी भी प्रकार का शेक हो, बस खाने लायक होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। डजंट मैटर कि तुम चना बना रहे हो, बनाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, किसी की बातों में मत आओ कि ये वाली चीज़ खाओगे तब फैट बढ़ेगा, ये वाली चीज़ नहीं खाओगे तब नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बताया, कैलोरीज़ के ऊपर है सारी बात। तो कैलोरीज़ के लिए तुम कोई भी शेक ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, ओट्स ले लो, या फिर पीनट ले लो, पीनट बटर ले लो। जो भी तुम फूड अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, मीट हो, चिकन हो, कुछ भी हो, वो सरप्लस फूड में ऐड कर लो। अब जिस दिन तुम सरप्लस फूड खाओगे उस दिन तुम्हारा वेट बढ़ेगा। मेंटेनेंस तो डेली खाना ही है। जिस दिन सरप्लस फूड खाओगे उस दिन तुम्हारा वेट बढ़ता रहेगा, एंड जिस दिन नहीं खाओगे तुम्हें पता लग जाएगा तुम छोड़ रहे हो खाना। अब तुम्हें सरप्लस कितना करना है वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें एकदम इंटेंस वेट बढ़ाना है अपना, लाइक बिल्कुल ही सूखे हो, बहुत ही कम वेट है, तो तुम 600, 700, 800, 1000 कैलोरीज तक का सरप्लस कर सकते हो। और अगर तुम लाइक मॉडरेट लेवल पे हो जैसे मैं हूँ और धीरे धीरे लीन बल्क करना है, तो फिर 300, 400 या 500 तक की सरप्लस कर सकते हो कैलोरीज़ में। अब मैंने ये कहा अगर तुम्हें मॉडरेट लेवल का सरप्लस करना है तो ऐसा फूड लो जो सरप्लस में, इतने फूड रखो सरप्लस में जो तुम्हारी 500 कैलोरीज तक पूरी करें। अगर तुम्हें हाई लेवल का सरप्लस करना है तो ऐसा फूड रखो अपने उसमें जो तुम्हारी 1000 से 1500 कैलोरीज पूरी कर दें। अब समझ में आया? देखो, ये चीज़ मैंने तुम्हारी क्लियर कर दी। अगर इस प्रोसेस में, पूरे एक्सप्लेनिंग में कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुम्हारा पूरा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब अगली चीज़ आती है कि तुम्हें सरप्लस करना कैसे है, क्योंकि देखो ये बात कहने में आसान है, थ्योरेटिकली आसान है कि तुम खा लोगे, पर ईजी नहीं है इतना खाना एक साथ। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाना। अगर हम जिम जाते हैं तो डायरेक्टली 100 किलो तो नहीं उठा लेते। पहले पहले जहाँ से लोगों ने शुरुआत की होगी, जैसे कि मैंने बाइसेप कर्ल पे 5 किलो शुरुआत की थी, धीरे धीरे बढ़ाया, फिर 7.5 पे गया, फिर 10 पे गया। ऐसे ही धीरे धीरे अपना फूड बढ़ाओ। मेंटेनेंस कैलोरी को हमेशा फुल रखो, क्योंकि मेंटेनेंस जितना है तुम उतना खा लोगे, ईजीली खा लोगे। क्योंकि मेंटेनेंस वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हें उतनी उसकी ज़रूरत है। और सरप्लस को पूरा करने के लिए अपने आप को धीरे धीरे फोर्स करो। पहले हफ्ते तुम्हें 200 कैलोरीज बढ़ानी है, दूसरे हफ्ते तुम्हें 400 कैलोरीज बढ़ानी है, तीसरे हफ्ते तुम्हें 600 कैलोरीज बढ़ानी है। ये है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तरीका। एक और तरीका जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा, वो है मील की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। देखो, एक बार में काफ़ी ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मील्स को अगर तुम डिवाइड कर दो, लाइक 6 से 7 मील ले लो एक दिन के। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली पतले हो और तुम दिन के 6 से 7 मील लेना शुरू कर दोगे तो तुम इतनी चोचले बाजरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अपने आप वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अब तुम ये सब समझ चुके हो तो 6 से 7 मील अपनी स्मार्टली अपने दिन के हिसाब से स्प्रेड आउट कर लो उन्हें। अब एक और टिप जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो है कैलोरी डेंस फूड लेना। जैसे कि हमारे शेक्स हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये फूड्स ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है एंड कैलोरीज उनमें ज़्यादा होती हैं। अब देखो, अगर तुम खाने से पहले ऐसी चीज़ें खाओगे, शेक्स पी लोगे, तो तुम्हें खाना नहीं खाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को अलग रखना। पहले अपना मेंटेनेंस अपने घर के खाने से पूरा करो, और ये जो कैलोरी डेंस फूड्स हैं इन्हें तुम एक तरीके से सरप्लस की तरह खाओ, जिससे तुम्हारा एक तो बैलेंस रहेंगी चीज़ें, ऊपर से तुम लाइक
तुम्हें अदर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। इसलिए कहा था मैंने मेंटेनेंस और सरप्लस को अलग रखने के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग मिथ्स की। देखो ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं कि तुम ये काम करोगे तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा, ये करोगे तो वेट बढ़ जाएगा। देखो तुम्हारी एक्टिविटी लेवल पर तुम्हारे जो वो हैं कैलोरीज इनटेक वो डिपेंड करता है। डजेंट मैटर कि तुम ट्रेनिंग करो तो तुम्हारा वेट रुकेगा या बढ़ेगा। अगर तुम कैलोरीज अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से ले रहे हो, अगर तुमने उसमें एक्टिविटी लेवल ऐसा फिल किया होगा कि तुम 4 से 5 दिन जिम करते हो या फिर बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस करते हो, उस हिसाब से भरा होगा उसमें कैलोरी कैलकुलेटर में, तो तुम्हें उसी के हिसाब से एक्यूरेट कैलोरीज देगा। समझे? अब अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता सकता हूँ वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग करो। दौड़ मारने से या फिर उससे तुम्हारा बस मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जो तुम्हें और ज़्यादा मतलब फ़ैट लॉस करवाएगा। तुम्हारा मतलब तुम कार्डियो करोगे तो तुम्हें हार्ट के फ़ायदे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, जो कि तुम्हें अभी जल्दी उम्र में इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो मैंने पहले पॉइंट में यही बताया था कि तुम्हारी मसल बढ़ेंगी। सिर्फ फैट को गेन करना इतना अच्छा नहीं होता है, मसल को भी साथ में गेन करना एक अच्छा वो होगा ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारी बॉडी फंक्शनल रहेगी। तो इसलिए तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जैसे भी फैट गेन करना है, मसल गेन करनी है या बैलेंस करना है, तुम देख लो। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है।